हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइलेंट क्लॉज। मैं हूं एडवोकेट हर्षित एंड इस चैनल के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज मतलब कौन कौन से लॉज हम पढ़ेंगे आईपीसी जो कि अब है बीएनएस, हम पढ़ेंगे सीआरपीसी जो कि है बीएनएसएस एंड एविडेंस एक्ट जो कि है बीएसए। तो इसमें हमारी अप्रोच कैसे रहने वाली है? जब हम बात करते हैं अबाउट दी आईपीसी, तो आईपीसी को हम डिस्कस करेंगे थ्रू दी लॉन्ग वीडियोस। ठीक है, इसमें जो वीडियोस होगी वो 8 से 12 मिनट के बीच की वीडियोस होंगी, इतना ड्यूरेशन होगा। एंड इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली आईपीसी को ही, एंड फिर देखेंगे कैसे बीएनएस इससे अलग है, कहाँ कहाँ अलग है एंड क्या नई अप्रोच वो लेके आता है। एंड जो हमारा आईपीसी पढ़ने का तरीका होगा ना, जो हमारी अप्रोच होगी वो होगी चैप्टर वाइज अप्रोच। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आईपीसी में एक चैप्टर है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, तो उसमें जितने भी सेक्शंस है ना, उसके सारे सेक्शंस को हम जाएंगे, उसकी लैंग्वेज को देखेंगे एंड फिर उसको हम बैक करेंगे विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कि कैसे कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेट करा हुआ है, ऑलरेडी कैसे बताया हुआ है कि अगर ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे किसी एक्ट में तो फिर ये ऑफेंस माना जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है आईपीसी के लिए। एंड फिर हम डिस्कशन भी करेंगे कैसे बीएनएस थोड़ा चेंज हुआ है या फिर कौन कौन से नए जो है इसमें लॉज इंट्रोड्यूस करे गए हैं, सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा गया है। एंड जो हमारा फर्दर डिस्कशन होगा ना, वो होगा ऑन सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, एंड इसको ना हम डिवाइड करेंगे इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि अभी मामला ना कोर्ट में नहीं आया है, ये मामला है कोर्ट के बाहर, पुलिस के हाथ में पावर होती है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ, फॉर एग्जांपल कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो उसके बाद ना किसी बंदे के साथ जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है, जो भी विक्टिम है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज है, वो कैसे अप्रोच कर सकता है, एंड उसके बाद पुलिस कैसे एफआईआर करेगी, एंड एफआईआर करने के बाद कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, एंड उसके बाद कैसे जो है अरेस्ट होगा या नहीं होगा, एंड कैसे है वो मामला कोर्ट में आएगा। ये हो गया प्री ट्रायल। एंड अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं भी करी तो क्या क्या रेमेडीज जो है वो सीआरपीसी के अंडर या फिर बीएनएसएस के अंडर दे रखी है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम आएंगे ट्रायल वाले स्टेज पे कि अब मामला जो है वो कोर्ट में आ गया। फिर जो ट्रायल के सेक्शंस है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रायल कैसे चलता है, क्या क्या रेमेडीज होती हैं, एंड उसके साथ साथ हम जहां जरूरत होगी वहां पे लिंक करेंगे विद द एविडेंस एक्ट। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट ट्रायल कि एग्जैक्टली अब जो है ट्रायल खत्म हो गया तो पोस्ट ट्रायल में क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। एंड इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे विद द लीगल बैकिंग, मतलब कि हम इसमें सब कुछ करेंगे, हवा में कोई बात नहीं होगी, सब कुछ बात होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट्स कि क्या क्या चीजें जो है इंटरप्रिटेट करी गई हैं ऑलरेडी, कि कैसे प्रोसीजर एग्जैक्टली प्रोसीजर जो है उसको कैसे इंटरप्रिटेट करा गया है। एंड जैसे कि हम दोनों लॉस को डिस्कस करेंगे, कहने का मतलब हम सीआरपीसी को ही पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ बीएनएस के सेक्शन जो भी इक्विवेलेंट सेक्शन होंगे ना उसका डिस्कशन भी करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि कैसे प्रोसीजर्स को और जो है स्ट्रॉन्ग करा गया है, क्या क्या सेफगार्ड्स को जो है ऐड करा गया है, किस तरीके से बीएनएसएस की नई अप्रोच है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब हम पढ़ेंगे पुराने लॉ ही, लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि नए लॉ में क्या क्या एडिशंस आए हैं एंड कैसे जो है अप्रोच चेंज हुई है, जिससे हमको समझ में आएगा कि लॉजिकली पहले वाले उसमें क्या क्या लूप होल्स थे जो कि अब कवर कर लिए गए हैं। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। एंड क्रिमिनल लॉ को स्टार्ट करने से पहले ना हम पहले क्राइम को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्राइम कब होता है एंड कैसे पनिशमेंट दी जाती है, किसको पनिशमेंट दी जाती है, एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिससे कि ये डिसाइड कर पाती है कोर्ट कि कितना सेंटेंस का ड्यूरेशन होगा, एंड किस पे जो है प्रूफ करने का बर्डन होता है। ये सब चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, इससे हमारा एक बेस क्रिएट हो जाएगा। फिर हम डाइव इन करेंगे इनटू आईपीसी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बेसिकली मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, ये चैनल का पर्पस क्या है। तो इस चैनल का पर्पस ये है, सबसे पहली बात कि मैं खुद ना एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, कोई भी इस प्रोफेशन में मेरा अपना नहीं है जो कि एग्जैक्टली समझा सके कि किस तरीके से काम करना है। तो मैं भी जैसे कि बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जूनियरशिप करते हैं, किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं, मैंने भी सेम हर बार वही चीज करी है, किसी ने किसी सीनियर को ज्वाइन करा है। एंड हर सीनियर की एक चीज बहुत ही कॉमन है, हर सीनियर से यह चीज बोलता है कि जी आपको काम सिखा देंगे, पैसा नहीं देंगे। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो आप वकील साहब हो, लेकिन अर्निंग आपकी जीरो, अगर किसी का काम कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा आपको, लेकिन काम आपसे करवाएंगे एकदम अच्छे तरीके से कि भाई काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। ठीक है, एंड उससे ज्यादा आप मतलब पंचुअल हो जाओ, वो ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आप ना बिना पैसों के ना ऐसे क्रेजी हो जाओ, मतलब क्लाइंट उनके पास आ रहे हैं, सब कुछ उनको मिल रहा है, पैसे उनको मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर उनसे ज्यादा क्रेजीनेस होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है।
ऐसा वो एज्यूम करते हैं। एंड ये एज्यूम करना भी ना काफी हद तक ठीक है कि आप सिर्फ काम करो, आप सिर्फ काम करो, पैसा आप मत सोचो, अभी लेटर स्टेज में आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप गिन नहीं पाओगे। ये बहुत ही कॉमन लाइन है जो मैंने सुनी है पिछले 2 सालों में। ठीक है, ये बात को मैं सच भी मान के अगर काम करता हूँ ना, उसके बाद भी आप देखो कि काम किस तरीके का करवाया जाता है, जो जो होना चाहिए ना एक्सपोजर की आपको मिले, कि भाई फाइल पढ़ने को मिले, आपको आपको ये देखने को मिले कि एक्चुअल में हियरिंग में जो हो रहा है उसके पीछे जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। आप वो चीज जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप काम तो नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ क्लर्कशिप सिखाई जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लर्कशिप के साथ साथ जो मेन एक्सपोजर है, आप सिर्फ क्लर्कशिप के लिए नहीं जा रहे हो यार, आप भी वकील हो, वो भी वकील ही हैं, सीनियर जी भी हमारे वकील ही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनको थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे मिलेगा वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर यार, इस पे हम कैसे बात करेंगे, कब बात करेंगे। तो यही मेरा मेन पर्पस है कि इस चैनल पे ना हम सबसे पहले ना हम अपना बेस तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ को खत्म करेंगे, देन सिविल को खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इस पर भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। मतलब ये डे टू डे लाइफ की जो बातें हैं ना, ये तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, एंड साथ साथ लॉ भी चलता रहेगा। मेरा मेन पर्पस यही है यार, काम करना है। लिटिगेशन में अगर आए हैं तो ये जरूरी नहीं है यार कि आप बिना पैसों के काम करते रहो, आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। सिर्फ क्लाइंट आने से ही ऐसा नहीं है कि आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा अभी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। क्लाइंट ना भी मिले तब भी बहुत तरीके हैं यार पैसे कमाने के, हम कर सकते हैं। उन चीजों पे रिसर्च करेंगे, बातें करेंगे। तो बस मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, स्पेशली जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है ना, सारे के सारे इस चैनल से जुड़ जाओ। एंड अपने ओपिनियंस जो है ना वो भी आप लोग शेयर करो। कहीं ना कहीं तो मेरे को भी होगा ना कि मुझे काफी चीजें नहीं पता होगी यार, इतनी बड़ी फील्ड है, कहीं पे मैं भी लैक करता हूँ, कहीं पे आप भी लैक करते होगे। तो मिल बांट के बात करते हैं इस चीज के ऊपर, एंड अपना करियर को आगे लेके जाते हैं, प्रोफेशन को आगे लेके जाते हैं, अपनी अर्निंग शुरू करते हैं, ताकि थोड़ा रिस्पेक्टेड लगे, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ट हो, मजा आएगा आगे। तो यही मेरा मेन पर्पस है। तो प्लीज इस चैनल से जुड़ो यार, आगे इस पे हम डिस्कशन करेंगे, खुल के डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।